बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सेकंड सेक्शन शुरू करते हैं। यहाँ पर तो हम देख रहे थे मालिक की यौमिद्दीन, यानी मालिक बादशाह उसी दिन का, यानी जिस दिन कोई और दूसरा बादशाह नहीं होगा। तो हम ये तमाम तारीफें ही कर रहे हैं अभी तक अल्लाह की, कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है। कयामत के दिन का वो मालिक है। और फिर अब ये तारीफ करते करते हम अब आते हैं, दुआ मांगते हैं। हम अल्लाह से यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं। हम अल्लाह से कहते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन। इय्याक, ई अलीफ जेर य, ई यह की आवाज होनी चाहिए। ई, ऐसे नहीं, इय्याक नहीं, इय्याक नहीं, इय्याक। क्यों? अलिफ जेर य, ई, फिर य जबर अलिफ या, इयाक। तो इसको हम जरा गड़बड़ी कर देते हैं, इसको गड़बड़ी कर देते हैं। सिर्फ इयाक, सिर्फ तेरी। ये इया मतलब सिर्फ, का मतलब अल्लाह, अल्लाह से कहते हैं तो अल्लाह की बात आ गई यहाँ पर। सॉरी, यहाँ प्रोनाउन आया है अल्लाह के लिए। इयाक, सिर्फ तेरी ही। न अबूदू, न प्रोनाउन, अबूदू न, हम न, वी ऑल टुगेदर दुआ कर रहे हैं। हम सब साथ में, अकेले नहीं, मैं, सब मिलकर दुआ कर रहे हैं। ना आइन की आवाज आनी चाहिए हलक में। इय्याक नअबुदु, बुदू नहीं, बुदू पेश एक है तो आवाज जल्दी रुक जानी चाहिए। इय्याक नअबुदु, नाबुदू यानी हम सिर्फ क्या है, तेरी ही इबादत करते हैं। हम हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याक नअबुदु, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं। ये इसका मीनिंग देखें अभी। इया, इया सिर्फ, का तेरी यानी अल्लाह की, ना मतलब हम, आबद मतलब इबादत करना। इयाक, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं मतलब क्या? सिर्फ मतलब क्या? और कोई दूसरा नहीं है इबादत के लायक। यहाँ पर हर खुदा जो हम दुनिया वालों ने बनाए हैं, हमने जिन जिन को दुनिया में खुदा बनाकर रखे हैं, वो सब तमाम के तमाम यहाँ पर गायब हो जाने चाहिए। ये इस एक वर्ड से हम अल्लाह से क्या कहते हैं? इय्याक नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। फिर क्या करते हैं? यहीं पर चूक जाते हैं हम लोग। हम नमाजों में तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ, और नमाज से बाहर निकलकर फिर हम पहुंच जाते हैं अपने खुदाओं के पास जो हमने खुदा बना के रखे हैं। हाँ, ये वली अल्लाह, ये पीर, ये तमाम चीजें जो हम करते हैं, हरकतें करते हैं दुनिया के अंदर, ये दर्जा हमने अल्लाह का इनको दिया हुआ है कि ये भी कुछ करते हैं, ये भी हमारे मुश्किल कुशा हैं, ये भी हमारी मदद करते हैं। इनके पास जाओ, इनके पास औलाद मांगो, इनके पास नौकरियां मांगो, इनके पास शादियां कराने के लिए जाकर मांगो। हमारी हर चीज के लिए हम अल्लाह को छोड़कर इनके पास पहुंच जाते हैं। तो कितना बुरा हम करते हैं, ये यहाँ पर देखो। या कहना, अल्लाह से तो कहते हैं यहाँ पर, अल्लाह मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ। सिर्फ मतलब क्या? वर्ड देखे, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। इयाक, सिर्फ तेरी ही इबादत हम करते हैं। व इयाक नस्ताईन, इया का अगेन डबल रिपीट हुआ है। और क्या करते हैं? और इया का, सिर्फ तुझी से, नस्ताईन, न हम, न हम
ताइन यानी मदद मांगना, ताइन इस्तिआनत यानी मदद मांगना। किससे मदद मांगते हैं? हम अल्लाह से कहते हैं हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरे अलावा कोई भी नहीं है दूसरा दुनिया में, और हम तुझी से मदद तलब करते हैं। तो हम मदद तलब करने तो हम पीर फकीर दरगाहों पर पहुंच जाते हैं मदद मांगने के लिए, वहां पर जाकर सजदे टेकते हैं हम। ये सब हम क्या कर रहे हैं? ये जो मुसलमान हम कर रहे हैं वो बात कर रही हूं मैं। दूसरों ने तो, जो गैर मुस्लिम है उन्होंने तो खुदा ही बनाकर रखे हैं, उनको छोड़ दो। लेकिन हम मुसलमान कहते हैं अल्लाह तू ही हमारा अल्लाह है। लेकिन अल्लाह को एक तरफ रखकर फिर हम क्या कहाँ पहुंच जाते हैं? मुश्किल कुशा, यानी जो भी मतलब दूसरे लोग हमारे जो बनाए हुए हैं, जो वली अल्लाह होते हैं, जो दरगाहों पर चले जाते हैं, ये वहां जाकर सजदे टेकते हैं, वहां जाकर मन्नतें मुरादें मांगते हैं, वहां पर जाकर नारियलें चढ़ाते हैं, वहां जाकर चद्दरें चढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं हम? क्यों जाते हैं वहां पर? क्या करने को जाते हैं? एक कब्र पर क्यों जाते हैं हम? किसने कहा हमें उस कब्रों पर जाने के लिए? कहाँ कुरान में आया है उन कब्रों पर जाओ और मांगो बोल के, वहां सजदे टेको बोल के? कहाँ पर कुरान में? अगर एक भी आयत कोई मुझे ला कर दे। तो ये हम मुसलमान करते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। क्यों? इससे अच्छी मिसाल मुझे नहीं मिलने की। क्यों? मुझे ये समझाना है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, यानी या अल्लाह हम सिर्फ तुझी को माबूद मानते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यानी हम मदद अल्लाह से मांगते होते तो फिर यहाँ पर क्यों जाते? इन दरगाहों पर हम क्यों पहुंचते? आज ये मन्नतें मुरादें क्यों मांगते जाकर? ये वली अल्लाहों से हम क्यों जाकर मांगते? फिर यहाँ तो हम नमाज में यहाँ पर तो धड़ल्ले से बोल रहे हैं या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं, व इय्याक नस्तईन। तो फिर हम झूठ बात बोलते हैं, हम अल्लाह से झूठ कमिटमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों? हम तो वहां पर पहुंच जाते हैं मदद मांगने, मन्नत मुरादे मांगने कहीं और चले जाते हैं, बकरे वहां पर चढ़ाए जाते हैं, चदरे वहां पर चढ़ाए जाते हैं, पैसे तमाम सदकात वहां पर चढ़ाए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो मुसलमान कर रहे हैं वो गलत है। वो गलत को गलत बोलना भी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। गलत को गलत बोलो, लोगों को सही रास्ता दिखाओ। तो ये आयत देखे ऐसों के लिए, जो समझते नहीं है उनके लिए ये आयत है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, या अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ और तेरी ही मदद चाहती हूँ। नस्तईन मदद, तो अल्लाह मदद करेगा। मैं अल्लाह से कोई मुश्किल बात करूंगी तो अल्लाह मेरी मदद जाहिर है करेगा। मेरी कोई मुश्किल है, मुझे जॉब नहीं है, मुझे औलाद नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे अल्लाह से मांगनी है, नमाजें पढ़नी है, अल्लाह से रो रो कर मांगनी है, और फिर देखो अल्लाह देता है कि नहीं देता। क्यों पूछ हम चले जाते हैं दरगाहों पर, इन तमाम जो भी चीजें हम ठिकाने बनाकर रखे हैं, क्यों चले जाते हैं हम? क्या करने? उनकी कौन सी ताकत है? वो बेचारे कब्रों में पड़े हुए हैं, आराम से सोए हुए हैं, हाँ उनके पास जाकर उनके पास मांगते हैं। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो मैं आगे बढ़ती हूँ यहाँ पर ये आयत से। ये आयत इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, क्योंकि यही गुनाह है जो हम तमाम मुआशरे में कर रहे हैं। हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कोई गुनाह कर रहे हैं तो ये काम कर रहे हैं, है कि अल्लाह को तो कहते हैं, अल्लाह से अल्लाह के पास दुआ भी मांगते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ वो भी नहीं, तेरी इबादत नहीं, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, मतलब नो वन एल्स, कोई और नहीं है, दूसरा दूसरा तीसरा कोई दुनिया में नहीं है छोड़कर तू। तो तेरी हम इबादत करते हैं, तुझी को हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी को हम माबूद मानते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। नस्ताइन। तो ये आयत जब भी पढ़ो ना, तो कुछ भी करने से पहले लाख बार सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, लाख बार सोचो बैठकर। क्यों? इस एक आयत से हमारा पूरा ईमान जाया होने वाला है।
It's not a joke. इस एक आयत में हमें पूरा ईमान नजर आता है कि हम कितने बड़े फ्रॉड हैं, कितने बड़े झूठे हैं हम। अल्लाह कहते नमाज में तो ये बोलते हैं और नमाज से निकल कर ये काम करते हैं हम। तो अल्लाह नहीं देख रहा है, अल्लाह को दुख नहीं हो रहा है कि बंदा मुझसे एक बात करता है, वहां जाकर दूसरा काम कर रहा है। तो ये हमें सोचना चाहिए। ओके, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे बढ़ते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, इहदिना, हदा, हिदायत, इहदिना ना मतलब हम, हदी, हिदायत, रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना। हम बोल रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अभी इतनी तारीफ करने के बाद हम अल्लाह से क्या कहा, अल्लाह से एक एग्रीमेंट भी किया हमने कि अल्लाह तू ही मेरा मौला है, तू तू ही मेरा वली है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा माबूद है, इसलिए तू मेरी मदद कर। इय्याका नस्तईन, तू ही अब मेरी मदद कर। अब मदद क्या, ये हम यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं अभी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना दिखा या अल्लाह, हमें दिखा, इहदिना हमें दिखा क्या, सिरात, सिरात यानी सी, मोटी सी, रा तो मोटा, सिरात, रात, सिरात यानी रास्ता। इहदिना सिरात, दिखा हमें सीधा रास्ता, मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता, वो रास्ता जो सीधे जन्नत को जाता है, वो रास्ता जो सीधे अल्लाह तक पहुंचता है, वो रास्ता जो सीधे नेकियों की ओर ही बढ़ता है। तो अल्लाह से हम ये दुआ कर रहे हैं क्या, कि अल्लाह तू ही है जो हमें सीधे रास्ता दिखा सकता है। दुनिया में तो कोई और नहीं जो सीधा रास्ता हमें बता सकता है। तो हम तुझे माबूद मानकर तेरी अब हमें मदद चाहिए, किसकी, कि तू ही हमें सीधा रास्ता दिखा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमें सीधा रास्ता। समझ में आया, मुस्तकीम, मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता। देखिए मीनिंग बहुत इजी है। देखिए इहदिना, जब भी अ आया, ये हिदायत इज अ वर्ब हियर, तो हम बोल रहे हैं दिखाओ हमें। अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह दिखा हमें रास्ता सीधा, मुस्तकीम। अच्छा, इतना ही कह के हम रुक नहीं गए। अब अल्लाह से हम कह रहे हैं कि अल्लाह सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, कि अल्लाह को जब हमने सिरात दिखा बोला, रास्ता सीधा, वो रास्ते को बयान भी किया जा रहा है, एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। या अल्लाह वो रास्ता कौन सा जो तू दिखाएगा हमें, कौन सा चाहिए मुझे रास्ता, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। सिरातल लज़ीना, रास्ता, सिरात रास्ता उन लोगों का, अल्लज़ीना उन लोगों का। अब किन लोगों का आगे आएगा, ये अरबिक की एक देखिए खासियत, देखें खूबसूरती, देखें। क्वेश्चन करो जवाब आएगा, क्वेश्चन करो जवाब आएगा। मैंने कहा इहदिना सिरात, मैंने कहा दिखा या अल्लाह हमें सीधा रास्ता। कौन सा रास्ता, मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो अल्लाह ताला को मांगते भी रहो और जवाब भी आते रहेगा। फिर रास्ता कौन सा, मोर, सिरात रास्ता उन लोगों का, अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, अनअमत नियामत, नियामत से यहाँ अनअमत यानी तूने जिन पर तेरा इनाम किया। कोई जब अच्छा काम करता है तो जाहिर है इनाम तो मिलना चाहिए ना, रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। तो हम अल्लाह से कह रहे हैं हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, अनअमत, इनाम, rewarded, for those you have rewarded, अनअमत अलैहिम, अला प्लस हिम यानी जिन लोगों पर तूने इनाम किया।
यानी जिन जिन लोगों पर तूने दुनिया में, जिन्होंने अच्छे नेक काम करे, उन पर तूने इनाम किया, दुनिया में भी रहते रहते इनाम किया उन पर, और आखिरत के लिए तो उनके लिए जन्नत वाजिब कर ही दी तूने। यानी अशरे मुबशरा आप सुने होंगे ना, अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उनके कामों से खुश होकर, उनके कुर्बानियों से खुश होकर, उनके नाम लिए अल्लाह ने दुनिया में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम गिनवाए। 10 लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने ऑलरेडी जन्नत दे दी, अशरे मुबशरा बोलते हैं उनको। यानी मुबशरा यानी बशारत जो मिलती है, खुशखबरी। अशरे 10 लोग, 10 सहाबी, इनको अल्लाह ताला ने दुनिया में ही नाम गिनवाए कि तुम्हारे लिए तो जन्नत है। लेकिन क्या फिर वो बैठ गए, अरे हमारा नाम तो जन्नत में लिख दिया गया ऑलमोस्ट, अब हम क्या करें, हाथ पर हाथ लेकर बैठे? ऐसे लोग नहीं थे, बल्कि इन्होंने शुक्राने के तौर पर अल्लाह का थैंक्स करने के लिए अपने माल और अपने जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ये थे ऐसे लोग। आज हमें पता चले तो पता नहीं हम कहाँ ओढ़ कर लेट जाएंगे, कहाँ भी, और क्या करना, बस हमें तो जन्नत मिल गई ना अब। ये लोग देखें, इन ऐसे लोगों के रास्ते पर चलाने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह हमें उन रास्तों पर चला जिन पर तूने इनाम किया। यानी अगर सबसे पहले अगर हम किसी का नाम लेंगे, वो साहबा कराम है, और साहबा कराम में भी सबसे पहले अगर हम लेंगे तो अशरे मुबशरा जो साहबा कराम थे 10, तो हमें उनके रास्ते पर चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम अल्लाह से सिर्फ बात ही कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी कभी नेकियों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नेकियों पर चलने के लिए अपनी माल अपनी जान लेकर चले हैं हम। हमारी माल तो हमारी दुनिया के लिए है, हमारे जितने भी लाखों करोड़ों जो भी रुपए हैं हमारे दुनिया का जायदाद, जमीन जायदाद, घर, ये तमाम आसाइशां, ये तमाम चीजें खरीदने के लिए हैं, अल्लाह के राह के लिए नहीं। अल्लाह के राह के लिए बस 5,000, 10,000, बड़े से बड़े 50,000, है कि नहीं? ये ये मामला है। देखें हम अल्लाह से कितनी बड़ी बात मांग रहे हैं यहाँ पर। ये मालूम होता तो ना, हम जब भी ये सूरा पढ़ेंगे तो अभी आपको मालूम होगा कि देखो हम अल्लाह के सामने क्या मांग रहे हैं सुबह शाम, और चल कहाँ रहे हैं सुबह शाम, कर क्या रहे हैं हम सुबह शाम। हम अल्लाह से तो बड़ा यहाँ पर कहते हैं, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किए हुए हैं, जिन पर तूने इनाम किया, ऐसे लोगों के रास्ते चला हमें। और फिर अल्लाह से दूसरी बात क्या कहते हैं, गैरिल मगदूबी, ना कि उन लोगों के रास्ते जिन पर तेरा गजब हुआ। यानी मेनली अगर मैं एक मिसाल लूंगी यहाँ पर तो बनी इसराइली, यानी अल्लाह ताला ने उन पर गजबनाक हुआ। अल्लाह सुब्हाना ताला खुद कुरान में कहता है कि मैं गजबनाक हुआ इनके पर। यानी इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे कि अल्लाह का सबर खत्म हुआ इनके पर, गजबनाक हुआ अल्लाह ताला ने। और फिर अल्लाह ने उनकी इमामत जो है छीन कर हम पर दी, हमें दी, नबी की उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दी इमामत। यानी हमें, हमारे पास है आज इमामत दुनिया की, लेकिन कर क्या रहे हैं हम लोग? तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं अल्लाह को, या अल्लाह तू उन पर हमें चला जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों पर जिन पर तू गजबनाक हुआ। मगदूब गदब, मगदूब नाराज हुआ, गजब हुआ, तूने तेरे तमाम आजाब नाजिल किए उनके ऊपर, ऐसे लोगों पर हमें नहीं चला या अल्लाह। इन शॉर्ट, यहूदियों के रास्ते हमें ना चला। गैरिल मगदूबी अलैहिम, अलैहिम उन पर, यानी यहूदियों पर, बनी इसराइलियों पर, कि उनके रास्ते पर हमें चलने से रोक, हमें ना चला उसके पर। और कौन से रास्ते पर ना चला? वह और वलद्दाल्लीन, और जो गुमराह हुए, दल्लो, दल्लो यानी गुमराह हो जाना, रास्ते से भटक जाना। यानी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो रास्तों से भटक गए, रास्ते पर थे, रास्तों पर चल रहे थे,
لیکن پھر پٹری سے نیچے اتر گئے، پھر غلط ہو گئے، اللہ کی نظر میں وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پر مفسرین نے جو کہا ہے یہ تو بنی اسرائیلی ہیں جن پر غضب ہوا اللہ کا، یہودی، اور دالین دل گمراہ کون ہوئے؟ نصارہ، جیسے جسے عیسیٰ کو ماننے والے نصارہ، جیسے ہمارے آج معاشرے کے اندر ہم کرسچن بولتے ہیں، عیسائی، عیسائی جن کو بولتے ہیں، وہ راستے سے بھٹک گئے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی کو ہی خدا بنا ڈالا۔ یہ سب سے بڑی جو ان کی گمراہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا ڈالا؟ اللہ بنا ڈالا۔ تو یہ ہے ان کی گمراہی۔ یہ اللہ نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کہا کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، مجھے مانو، کہیں نہیں کہا۔ لیکن ان عیسائیوں نے پھر کیا کیا؟ یہ گمراہ ہو گئے اور انہی کو خدا بنا ڈالا۔ تو ان کے راستے بھی اللہ ہمیں نہ چلا۔ تو دو لوگوں کے راستوں پر نہ چلنے کی بات کہی گئی ہے اس سورے کے اندر، ایک بنی اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی، اور دوسرا عیسائیوں کی، کرسچنز کی۔ ان دونوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا۔ اور آج ہمارا معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، وہ کیا پہن رہے ہیں وہ ہم پہن رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں وہ ہم کھا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں وہاں پر ہم جا رہے ہیں۔ مطلب وی آر کاپنگ دیم ان شارٹ میں۔ انہوں نے، وہ لوگ جس طریقے کے چیزیں، جس طریقے کے رسم و رواج، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو ہم کاپی کر رہے ہیں۔ دس از ناٹ مسلم۔ ہم مسلمان نہیں، اس طرح سے مسلمان نہیں ہم۔ ہمیں تو ہمارا دین ملا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، قرآن کے اندر ہمارا پورا مکمل دین ہے، اس کے حساب سے ہمیں جینا ہے، اسی کے حساب سے ہمیں مرنا ہے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ سورہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک سورے کو ایک ایک اسپیلنگ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں کس طرح سے، میں ایک بار واپس پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آمین اس لیے بولنا ہے، ایک تو کال ہے امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، دوسرا یہ دعا ہے جو ہم نے مانگی ہے یہاں پر۔ یہ آدھا ایک آدھی، یہ جو سورہ ہے آدھا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور آدھا ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ یعنی یہاں پر ایک دعا، مکمل دعا جو ہے، سب سے بہترین دعا اگر ہم آج مانگ سکتے ہیں تو یہ دعا ہے۔ ہاں وہ سورہ فاتحہ، ہاں وہ تو مانگیں گے، چلو ایک بار پڑھیں گے ہم لوگ۔ ہاں ابھی دوسرے اچھی اچھی دعائیں دوسرے، ارے سب سے بہترین دعا یہ ہے، اگر یہ دعا ہی مانگتے ہیں اور یہ دعا اللہ ہمارے لیے پوری کرتا ہے تو ہماری کامیابی ہی سمجھو۔ ہمیں اور کوئی دوسری چیز چاہیے نہیں۔ اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں یہاں پر، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں تیرا سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن سے تو نے محبت کری ہے، you have rewarded them، ان کے کاموں سے خوش ہوا ہے تو، ان کے راستے چلا، نہ کہ ان کے راستے جن پر تو ناراض ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جن سے تو غضبناک ہوا، اور نہ کہ ان کے راستے جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے کچھ کا کچھ بنا ڈالا دنیا کے اندر، ایک نبی کو انہوں نے اللہ بنا ڈالا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بہترین دعا ہے۔
सबसे बड़ी दुआ, सबसे बेहतरीन दुआ ये जो एक इंसान को अल्लाह ने खुद दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये दुआ तुम मांगो। और सुबह से लेके शाम तक हमारी 5 नमाजों में हम ये पढ़ते हैं, हर रकात में पढ़ते हैं। जरा सोचो, फिर हम इतना अल्लाह से कहते हुए झूठे कैसे हो गए? हम बदल कहां पर गए? क्यों? क्योंकि अरबिक नहीं आती, समझ नहीं आती हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह के पास। तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो मेरी एक कोशिश रही है, छोटी सी कोशिश रही है मेरी, कि मैं एक्चुअल मीनिंग समझाऊं इन सूरों का। अगर इसका सूरे का मीनिंग मैं समझाने बैठूं तो पता नहीं कितनी क्लासें चलेंगी अभी, क्योंकि बहुत तफसीर है इसकी। लेकिन मैं इतनी तफसीर लेकर नहीं बैठी हूँ। मुझे ये चाहिए कि आप इस सूरे को समझें, इसकी सीरियसनेस को समझें, हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह से और हम क्या कर रहे हैं। सो वी हैव टू डबल चेक आवरसेल्फ कि हम कितने ईमानदार हैं, हम कितने वफादार हैं अल्लाह के साथ, अल्लाह के एग्रीमेंट के साथ। जो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं वो दुआ करके हम पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, या अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, किसी और की नहीं, और तेरी ही मदद चाहते हैं, किसी और की नहीं। तो हमारे लिए दुनिया में कोई तकलीफ, कोई मुश्किल कुशा, हर चीज दूर करने वाला मददगार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला है। अल्लाह से दुआ करते चले, अल्लाह आज जो कुछ हमने सीखा है, समझा है, उस पर गौर तदब्बुर फिक्र करने के हमें तौफीक दे। और जब तक जिंदा रखे दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।